दिखाई दिया आप सबको। और इतना तो आप सब अच्छे से जानते ही हो कि ऑप्शन डाटा पढ़ने से क्या होता है। ऑप्शन डाटा किस किस को पढ़ना आ गया। ऑप्शन डाटा सीख लिया फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैन मेजर सपोर्ट करता है ऑप्शन डाटा। अगर ऑप्शन डाटा को आप समझ गए सीख गए तो भाई मैन मेजर सपोर्ट करता है ऑप्शन डाटा। अच्छा पहले हम बात करते हैं, मैंने एक आपको BTST दी। BTST किस स्ट्राइक पे एसपी थी, पहले हम उस चीज़ पे बात करते हैं। मैंने आपको दी थी, अपने ऑप्शन चेन पे आते हैं, मैंने 350 की शायद दी थी, ठीक है ना। 350 की BTST दी थी। रीजन क्या दिख रहा था मेरा, रीजन इसमें मेरा रीजन एक ही था। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला, आप बॉटम पकड़ो। मैंने बोला ना आप बॉटम पकड़ो, ये चीज़ तो सभी को आती है ना, बॉटम कैसे पकड़ते हैं। बॉटम पकड़ना सीख गए हो ना सब लोग। ठीक है बॉटम पकड़ना सीख गया। ठीक है बॉटम पकड़ना सीख गए, मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से कहा है, बॉटम आप पकड़ लो। इसका बॉटम क्या था, मैंने जो ये ट्रेड लाइन खींची ना, ये इसका बॉटम था, ये जो मैंने ट्रेड दी थी। पर 50 रुपये पे तो आई नहीं ये ट्रेड, कहीं ना कहीं ये इस पॉइंट से तो भागी है ना। जब इसके एक बॉटम से ना आए तो सेकंड बॉटम, मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेशन जोन जो होता है वो सेकंड बॉटम होता है। सेकंड बॉटम हमको इसको ये मिल गया, हमें इस स्ट्राइक प्राइस का पर्टिकुलर सेकंड ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला अगर आपको सेकंड मिलता है तो आप वहाँ से एंट्री पंच कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रेड भी दी थी, मैंने कहा ये यहाँ से पकड़ो 112 से ये 150 तक जाएगी, इससे 300 की स्ट्राइक प्राइस, वो 150 तक मेरा ऐसा लेट होने के बाद 150 भी गई आराम से गई। मैं बताता हूँ ऑप्शन चेन, मतलब मैं BTST का एक्सप्लेन कर दूँ मैंने क्यों दी। देखो BTST देने का रीज़न ये था, हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आए, मैंने देखा कि एक जो इसका सबसे बॉटम था वहाँ से मार्केट सिर्फ एक ही टाइम टच हुआ। सेकेंड टाइम जो उसने इसका हाई बनाया, सेकेंड हाई बनाया, जो सेकेंड बॉटम भी बोल सकते हैं, सेकेंड बॉटम को इसने 2 बार टच किया। और फिर आज ये प्रीवियस डे का था ना, आज की डेट में भी इसने 2-3 बार टच किया। तो कहीं ना कहीं ये मुझे मार्केट में लग रहा था इसमें बूम बाम होने वाला है। तो मैंने आपको बोला था आप को 100, मैंने तो 115 खरीदी है, मैं क्यों झूठ, मैंने यहाँ पे खरीदी है। और मेरा टारगेट इसमें कम से कम रहेगा, अगर ये अच्छी सी खुलती है तो कम से कम इसका टारगेट होना चाहिए। मैं आपको टारगेट दिखाता हूँ, इसका टारगेट कम से कम ये मुझे देना चाहिए 210 तक। अगर ये हमको 210 तक जाती है तो हम इसमें निकल जाएंगे कल। हम इस जो हमने BTST दी है ना, इसमें या तो मार्केट का बिहेवियर समझना, आप सुबह का जो पैनिक सिनेरियो होता है ना उस बिहेवियर से मार्केट को देखना। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो 50 60 70 पॉइंट तक तो इसमें आप रुकना, नहीं तो आप सुबह के पैनिक सिनेरियो में निकल जाना, जिसने भी ली हो। अदरवाइज़ नहीं ली हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने तो ली है, मैंने दोस्तों ने भी ली है, जिनको मैंने स्पेशली बताया उन्होंने भी ली है। ये रहा हमारा आज का BTST का व्यू, हम क्यों देते हैं BTST का। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन देखो, मैंने आपको बोला कि अगर कॉल में डाटा चेंज इन OI माइनस में आने लग जाए, कॉल का डाटा चेंज इन OI माइनस में आ जाए ना, तो हमको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में अप ट्रेंड आ गया है। ये पहली चीज़ आप नोटिस कर लो। सेम चीज़ अगर पुट में हो जाती है, मान लो पुट का डाटा निगेटिव आ जाता है, XYZ पुट का डाटा निगेटिव आ जाता है, तो आपको क्या करना है, सेम चीज़ आपको ट्रेंड रिवर्सल में देखना है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब निगेटिव में देखना है कि मार्केट को अब निगेटिव जाना है, मतलब मार्केट अब डाउन जाएगा, ये चीज़ सीखो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको नॉर्मल थी। अभी इसमें क्या दिख रहा है, अभी इसमें दिख रहा है कि 25,250 पे मार्केट का OI बैठा था, 27,868 लोट, ठीक है ना। 27,868 लोट थे, इसमें से कितने बचे आज, 5800 लोट बिक गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये 20,000 पे रह गया OI। और इधर क्या हुआ, सेम स्ट्राइक प्राइस पे 31,000 में 16,000 प्लस हुए। तो मार्केट में पुट लोग खरीद रहे हैं हेजिंग के पर्पस पे, जिससे मार्केट को अप जाना पड़ेगा। और इसमें हम एक बार FII का डाटा भी देखते हैं। मेजर सपोर्ट आज वही करेगा, अगर मार्केट अच्छा जाएगा तो मेजर सपोर्ट करेगा। हमने निफ्टी में दे, देखो निफ्टी माइल्ड बुलिस है, ये मैंने बोला था माइल्ड बुलिस है। इंडेक्स में ठीक है, इंडेक्स का करना ही क्या है, हम अपने कैश मार्केट में एक बार नज़र डालते हैं।
कैश मार्केट में भी ठीक है। आज का डाटा नहीं आया अभी क्या? कोई मेरे को एक बार एफआईआई का डाटा या देख के बता दे, आ गया होगा, पर मेरे में शो नहीं होता, पता नहीं क्यों। आ गया होगा, आप एक बार देख के मुझे बता दो। ठीक है, अब हम आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का कल सिनेरियो क्या हो सकता है, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना। देखो मेरा ट्रेड देने का लॉजिक एक एक यहाँ पे मार्केट में भी आप समझो। हम मार्केट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए। मार्केट ने, मैंने उस दिन क्या बोला था, मैंने बोला था मार्केट में 25,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। जो 25,000 से मार्केट आने के बाद 200-250 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली दी इसने मार्केट ने। उसके बाद मार्केट गिरा हो या कुछ भी किया हो, ये हमें मेजर नहीं करता। ठीक है ना, मार्केट नॉन स्टॉप रैली दी। अब इसका हमने क्या दिया, हम गए फिबोनाची पे, हमने इसको लो से हाई तक मार्क किया। ठीक है ना, लो से हाई तक कौन सा, प्रीवियस डे की बात कर रहे हैं, इसमें प्रीवियस डे का थोड़ा लो मार्क करते हैं। अब यहाँ पे गोल्डन जोन क्या आ रहा था, गोल्डन जोन आ रहा था ये आ रहा था गोल्डन जोन कल के सिनेरियो में। अब ये गोल्डन जोन आने के बाद मार्केट तो भाग गया, यहाँ से नीचे तो गया नहीं। तो हम जो प्रीवियस हाई था ना, वहाँ से लेके इस गोल्डन जोन पे मार्क करेंगे। गोल्डन जोन क्या आ रहा था, ये आ रहा था 0.5, जो गोल्डन जोन आ रहा था 210 पे आ रहा था। पर हमने देखा मार्केट में प्रीवियस डे का जो हाई था, लास्ट हाई, मैंने उसको मार्क किया इस मार्केट में। उस चीज़ को मार्क करने के बाद हमको यहाँ पे एक बार टैप किया, 2 बार टैप किया, तीसरी बार में बूम बाम हो गया। तो ये यहाँ पे एक अच्छा तो सपोर्ट आ रहा है मार्केट में 26,200 के आसपास। कहीं ना कहीं चैन भी बोल रही होगी 26,200 पे, देखें। ठीक है, 26,200 पे 37,000 लॉट बिके हैं। तो इसका मतलब 25,200 पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी हमारा व्यू क्या होना चाहिए, देखो कल मार्केट में कहीं ना कहीं गैप खुलना चाहिए। गैप अप खोलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मार्केट में सेलिंग आएगी अच्छे से। पहले हम ये चीज़ थोड़ी हटाते हैं, ये जो मैंने लेवल दिए थे ये लेवल काम के तो हैं, पर आप चीज़ें समझो। हम इसको एक बार नए सिरे पे, अब हम आ गए वन डे के टाइम फ्रेम पे। मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं, ये चीज़ एक बार दोबारा सीखो, क्योंकि आपको अगर सीखोगे तो समझोगे। हम आए मार्केट के एनालाइज करने के लिए, ये हमको ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, कहीं ना कहीं मार्केट इस पर बार बार टैप होता है, तो इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन है अच्छी सी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ लेना मेरे से बीच में ही। इस पर हमने दिया, मैंने देखा था प्रीवियस मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छे से सपोर्ट के साथ अप में बंद हुआ। मार्केट अगर एक सपोर्ट पे आ रहा तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे गैप अप खुल रहा है, मार्केट आने वाला नेक्स्ट डे गैप अप ही जा रहा है, या अच्छी सी बाइंग आ रही है इस पॉइंट पे। जब भी मार्केट में देखो 2 टाइम आती है तो तीसरी टाइम कहीं ना कहीं मार्केट को गिरना पड़ता है। जब 3 टाइम टच हो जाए ना, अगर मान लो 3 टाइम टच होने के बाद ही ऊपर गया, तो पाँचवीं चौथी बार भी टच होके ऊपर ही जाएगा, या पाँचवीं बार भी जाता है, ये कंपलसरी है। कहीं ना कहीं एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, चौथी बार से भी टच होके ऊपर ही जा रहा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाउंस बैक आ चुका है। अभी मार्केट में इसका सपोर्ट देखो, लास्ट सपोर्ट तो इसका यही है, जो कल का प्रीवियस लो था ना, अभी भी वही सपोर्ट बन के आ रहा है नज़र। ये सपोर्ट अगर मार्केट हमको XYZ मान लो ये गैप अप खोलने के बाद धीरे धीरे आती है, तो हमें इस पॉइंट पे अगर मिलती है 1-2 दिन में, तो हमको यहाँ से लॉन्ग के लिए बैठना है। पहले तो मार्केट अब यहाँ पे आएगा नहीं, मार्केट को आने नहीं, अब मार्केट सीधा इस पॉइंट तक जाएगा, 600 तक मार्केट को जाना है। अब हमको 600 से सेलिंग करनी है। मैं 600 सेलिंग क्यों कह रहा हूँ कि 600 से सेलिंग करते हैं, देखो अभी मैं दिखाता हूँ, इसका अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये 600 पे मार्केट ने जब 2 टाइम लो को तोड़ा, ये होता फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट जब 2 टाइम दे दिया तो मार्केट थर्ड टाइम ये गिर रहा है ना, तो इसी फेक जो ये सपोर्ट था अच्छा था, इसको तोड़ने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया। अब ये रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा 600 पे, मैं बोल रहा ना। ऑप्शन चैन भी देखोगे तो 25,600 पे ही नेगेटिव है, 650 पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव पे बैठे हैं, मतलब मार्केट को 650 में दबाव है। तो ये जो 650 का पॉइंट दिया गया, इसलिए मैं 600 बोल रहा हूँ कि मार्केट 600 तो रिंग रिंग के पहुँच ही आएगा, धीरे धीरे घसीट घसीट के कुछ भी समझो पहुँच जाएगा। कल कोशिश ये करते हैं गैप अप के साथ खुलते हैं, थोड़ा नज़र रखना गिफ्ट निफ्टी पे, कल फोकस करना। ट्रेड डील के साथ भी मार्केट में कहीं ना कहीं अच्छे से व्यूज़ आ रहे हैं ट्रेड डील के साथ। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमारा क्या सीन रहता है, हम चैन पे भी बात करते हैं कि हमको कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे नज़र रखनी है।
अगर मान लो मार्केट 25,600 पे खुल गया, एक्स बजट मानते हैं 25,600, 25,600 नहीं 400 मान के चल रहे हैं, इतना तो गैप अप नहीं दे सकता मार्केट, 400 मान के चल रहे हैं। इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं। अब हमको ये लो पे थोड़ा सा टच करना है, इस लो पे। ये तो मार्केट तोड़ ही देगा अगर गैप अप मिलेगा। बस हमको इस पॉइंट पे थोड़ा फोकस करना है। ये स्ट्राइक प्राइस नोट कर लो आप, ये स्ट्राइक प्राइस नोट कर लो आप। इस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट मिलता है तो हमको अप मूव मिल जाएगी एज ए कॉल में। ये एक्यूमुलेशन जो जो अप साइड का बनाया है ना, ये मार्केट ऐसे तोड़ने कप एंड है होल्डर का पैटर्न बनाते हुए मार्केट अप जाएगा। अगर मार्केट 600 तक जाएगा तो ये स्ट्राइक प्राइस हमको देख के जाएगी कम से कम ये वाला। अगर मार्केट जाती है, नहीं तो ये नॉर्मली इस पॉइंट पे तो आ सकता है मार्केट 247। अगर हम 160 पे भी खरीदेंगे मार्केट में छोटे से एसएल के साथ, देखो रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज करना, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड नहीं पाओगे, रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी रिस्क लेने के तैयार है वो मार्केट में आ सकता है। जो ये सोचे कि मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं मार्केट में ऐसे ही काम करूँगा तुक्का में, तो वो मार्केट में कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा भाई। 4 दिन प्रॉफिट कमाओगे, 5वें दिन लॉस में जाओगे। हम बात करते हैं पुट साइड भी। अगर एक्स वाई जेड रैली आती है तो पुट साइड हमको प्रीमियम देखना चाहिए कल के तौर पे 350 का ही। पुट साइड में प्रीमियम में क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है पुट के प्रीमियम में अगर मार्केट देखो इतना पॉइंट तो डीप मुश्किल ही है मिले मार्केट। एक ये पॉइंट पड़ा है, जो ये पॉइंट पड़ा है ना, इस पॉइंट को अगर तोड़ता है मार्केट तो हमें कॉल में तो देखो हम एंट्री करेंगे ही, कहीं ना कहीं मार्केट को अप ही जाना है कम से कम। अगर मार्केट 100 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप खुलता है तो नॉन स्टॉप बाइंग आएगी, नॉन स्टॉप बाइंग आएगी। अगर मार्केट 150 पॉइंट गैप अप खुलता है तो एक बार रिवर्सल के चांसेस हैं, जो मार्केट करेक्शन करने के लिए आएगा उस पॉइंट पे। तो हमको दोनों साइड में क्या उठाना है, दोनों तरीके में कॉल ही उठाना है। जैसा कि मैंने आपको कल की लाइव में बोला था कि मार्केट में हीरो जीरो किस तरफ आएगी, कॉल तरफ। देखो आज पुट में भी आई, कॉल में भी आई। कॉल का प्रीमियम 100 रुपये वाला साला 300 पहुँच गया, पुट का प्रीमियम 100 वाला 200 पहुँच गया। तो हीरो जीरो आज दोनों तरफ दी। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, एक चीज़ और सुनो आप। मैंने आपसे बोला था मार्केट में कभी भी आप ट्रेड करते हो तो मार्केट में एक चीज़ मैंने क्या बोली थी, फरवरी में जब भी बजट आता है, बजट से 15 दिन पहले मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट 15 दिन पहले मान लो टॉप पे बैठा होगा तो वहाँ से सेलिंग आएगी। अगर मार्केट बॉटम पे होगा तो वहाँ से बाइंग आएगी। अभी मार्केट किस डायरेक्शन में बॉटम पे है, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख तक मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। बाई ऑन डिप, आप बाई ऑन डिप पे काम करेंगे। सेल ऑन राइज तो ख़त्म हो गया। सेल ऑन राइज एक बार 600 पे आ सकता है छोटा मोटा। मान लो 600 पे मार्केट मिलता है या 550 या 600, ये दो स्ट्राइक प्राइस नोट कर लो आप। यहाँ पे मार्केट देता है विद रिवर्सल कैंडल के साथ, तो हम एक बार ट्राई करेंगे शॉर्ट करने के लिए। अदरवाइज यहाँ से भी पुल अप देता है तो मार्केट में हम लॉन्ग के लिए ही बैठेंगे। लॉन्ग नहीं मतलब लॉन्ग तो बिल्डअप होगा ही, ऑप्शन चेन के साथ चलोगे तो समझ में आएगा कि लॉन्ग बिल्डअप हो रही है कि नहीं। हम बैठेंगे इस चीज़ पे। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सा किसी का क्वेश्चन हो पूछते रहना। दो मैंने बता दिया मार्केट में देखो अच्छी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कॉल में ही मिलेगी। अगर आपको इस पॉइंट पे मिल जाए यार तो अच्छी बात है। आपको 180 पे मिल जाए तो बहुत बेटर है, आपको लॉन्ग के लिए बेटर। अगर 180 पे मार्केट कल एक्सपायरी आता है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी पकड़ लेना, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मार्केट बंद रहेगा। तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी पकड़ लेते हैं। इसके लिए लॉन्ग के लिए कर सकते हैं हम लॉन्ग। लॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 700 की कॉल देखी थी ये 15 जनवरी पे समथिंग, ये तब थी कहाँ पे गई ये। आज ये 20 रुपये पे चल रही है, मैंने देखी थी 300 रुपये पे। अभी मैं दिखाता हूँ, इसके प्रीवियस डे पे जाते हैं। देखो ये 340 तक गई है ना, ये इतनी शॉर्ट हो रही है तो इसका मतलब मार्केट में सेलर थे। अब ये क्या बता यहाँ से इस प्राइस ने क्या कर दिया, मार्केट को एनालाइज करने के थोड़ा सा प्रीवियस जाना जरूरी होता है। अगर अच्छे से मार्केट एनालाइज करोगे तो हमको ये दिख रहा है मार्केट में कि इसने एक बॉटम बना दिया अपना। किस प्राइस पे, 17 रुपये के प्राइस पे।
अगर देखो कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो हम आउट ऑफ मनी को भी सर्च करेंगे, आउट ऑफ मनी को सर्च करेंगे तो हमको पता लगेगा कि एटीएम में क्या काम चल रहा है। एटीएम में अगर बिल्डअप आएगा तो आउट ऑफ मनी पे काम करेंगे, लेकिन इस आउट ऑफ मनी में क्या दिख रहा है मार्केट में, एक बॉटम पे बार बार टच हो रहा है, बार बार रिटेस्ट हो रहा है। एक बॉटम पे आने के बाद मार्केट भगता है क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर पड़े होते हैं 90% केस में। बस इतना सा मार्केट था, सभी को समझ में आ गया, इतना मुझे पता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक बार सिल्वर की। सिल्वर में देखते हैं, सिल्वर सिल्वर मैंने एक आपको बोला था सिल्वर को हमें शॉर्ट करना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे बोला था? ऑप्शन चैन क्यों खोल ली भाई, टर्मिनल। मैंने आपको बोला था सिल्वर को शॉर्ट करना है 3,30,000 पे। ये रहा देखो 3,35,000 पे मैंने बोला था सिल्वर को हम शॉर्ट करेंगे। नॉन स्टॉप शॉर्ट आया ना, इसको बोलते हैं नॉलेज। देखो जिस पॉइंट पे मैंने दिया था उसी पॉइंट से मार्केट गिरा ना। अगर आपको याद हो कि सिल्वर में मैंने बोला था इस पॉइंट से सेलिंग आएगी, सेम चीज़ सेलिंग आई है उसी पॉइंट पे। तो ये इसको बोलते हैं नॉलेज। ये चीज़ें मुझे कैसे पता लगती हैं? ये चीज़ें पता लगती हैं मार्केट को देख कर, मार्केट का बिहेवियर देख के। मैंने क्या बोला था, कोई भी मार्केट अगर नॉन स्टॉप ऐसे जाता है तो करेक्शन के लिए डायरेक्ट ऐसे ही गिरेगा, ना कि वो ऐसे ऐसे नहीं गिरेगा। ऐसे ऐसे गिरेगा तो वो ऊपर भगेगा। ये ऐसे डायरेक्ट ऐसे गिरा है ना तो मार्केट में गिरावट आती है। सिल्वर की ईटीएफ भी देख लो, 30-40% गिरे हुए हैं सिल्वर की ईटीएफ। ठीक है ना, किसी को ना समझ में आया हो मेरे से पूछ सकते हो दोबारा, जिसको ना समझ में आया हो हमको दोबारा पूछ सकते हो। अभी मैं अपने वाली स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ, मैंने ऑलरेडी खरीद रखा है ये 130 के भाव से। मुझे इसमें प्रॉफिट चल रहा है, एक ठीक ठाक चल रहा है इसमें प्रॉफिट, बट मैं प्रॉफिट शो नहीं करूँगा। प्रॉफिट शो करता हूँ, नज़र लगती है, लॉस में चला जाता हूँ। अगर ये गैप अप के साथ खुलता है तो जैसे ये मार्केट जाने के बाद, आप इस चीज़ को नोट करो, ये मार्केट के बाद ऐसे नॉन स्टॉप गैप अप खुला, खुलने के बाद यहाँ से नॉन स्टॉप बाइंग आई, कितने 100 पॉइंट की इसमें बाइंग आई है इंडेक्स में। तो ये मार्केट गिरने के बाद भी मार्केट अप हुआ, तो कहीं ना कहीं तो रीजन तो यही है कि मार्केट में गैप अप खुलना चाहिए। बाद बाकी डाटा मैंने आपको दे दिया है, डाटा क्या बोल रहा है, डाटा जो भी बोल रहा है उस चीज़ को आप समझो। सही बोलता हूँ भाई, नॉलेज बोलती है यार, मैं नहीं बोलता हूँ, मेरी नॉलेज बोलती है। ठीक है ना, जिसको भी ना समझ, इसीलिए मैं लाइव में डाल रहा हूँ। मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, इसकी वीडियो मैं पोस्ट नहीं करता हूँ, ताकि लाइव में आप समझो। आपको अगर सीखना होगा तो 1 घंटा मुझे देना पड़ेगा। बाद बाकी हम अपनी लाइव यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो सिनेरियो था वो यहीं तक था, इसके आगे कुछ है नहीं। बाद बाकी हम गोल्ड में एक आधी ट्रेड देखते हैं कुछ आ रही है कि नहीं। देखो हमारा जो इंडिकेटर था मार्केट में, उसने भी हमको बाइंग का बोला कि मार्केट में बाई कर दो विद वॉल्यूम के साथ। अगर आप इस चीज़ पे नोटिस करो थोड़ा सा नीचे, तो ये वॉल्यूम आ रही ना, देखता हूँ ये डाउन वॉल्यूम देखो अप आ रही मार्केट में, अप जा रहा है। तो मार्केट में अच्छा सा रिवर्सल का आ सकता है। अगर ये मार्केट यहाँ से गिर गया भाई तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मार्केट में क्या ही हो सकता है। हम एक बार गोल्ड की ट्रेड में देखते हैं, अभी हमारी कोई ट्रेड पंच नहीं है। देखते हैं मार्केट ने, थोड़ा सा हम गोल्ड की तरफ भी नज़र डालते हैं, क्योंकि हम गोल्ड पे भी करने वाले हैं। लोग सोना बेचते हैं, मैं सोना खरीदने वाला हूँ। गोल्ड में एक स्ट्राइक प्राइस पे आ तो रही है बाइंग, मिनिमम 300 पिप्स की। मैं लगा देता हूँ एक ऑर्डर, देखता हूँ अगर ये ऑर्डर हमारा आता है कितना प्रॉफिट होता है, देखते हैं आज। जिसको भी गोल्ड में करना वेंटेज पे आ जाए। मार्केट गोल्ड 48-42 से बाई करता हूँ, 2 लोट बाई करता हूँ, 2 लोट, ठीक है। मैंने बाई के ऑर्डर डाली हैं, 0.6 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। देखते हैं क्या मिलता है। ये रहा हमारा ट्रेड चल रही है, ठीक है ना, आपको दिख रहा हो तो ये ट्रेड हमारी चल रही है। अगर मार्केट में क्या होता है अभी जस्ट पता लगेगा। इस ट्रेड को हम होल्ड करेंगे। मार्केट में प्रॉफिट आया, अभी नहीं आना स्टार्ट हुआ। 20-30 डॉलर तो लेके जाएं नॉर्मल, कोई भी ट्रेड करते हैं 20-30 डॉलर नॉर्मल लेके चलते हैं।
हम छोटा सा एसएल के साथ रखते हैं इसको, यहाँ पे एंट्री हुई थी मेरी, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। अगर ये यहाँ से गिरा तो अपना एसएल जाएगा, अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लेके जाएंगे। अभी मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है, देखते हैं। बाद में किसी को गोल्ड में करना हो तो आ सकता है। अभी तो मूव कम अच्छे आते हैं, लेकिन क्या होता है 6 बजे करेक्ट 6:30 7 के आसपास मूव अच्छे आते हैं। जैसे ये टाइम देखो 7 बजे करेक्ट अच्छा मूव आया ना, यहाँ पे देखो एक अच्छी सेलिंग आई, तो ऐसे मूव आते हैं। यहाँ से मूव कम हमको कैप्चर करने को मिल सकते हैं। देखो भाई अभी हमको 3 2 5 7 4 3 7, देखो $7 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको 100 हो रहा है तो $7 का प्रॉफिट चल रहा है। रनिंग प्रॉफिट है भाई, रनिंग, ठीक है ना। अभी देखते हैं हो कितना जाएगा भाई, गोल्ड में फाड़ने की तो सोच रहे हैं। अगर इस कैंडल का लो तोड़ दिया इसने तो हमको यहीं से एग्जिट कर लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। आएगा 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 आएगा। एक बार ये हाई और टूट जाए, मार्केट में जब भी हाई टूटता है तो अच्छी सी बाइंग आती है। ये हाई टूटेगा, क्या लगता है हाई टूटेगा? चलो हम अपनी लाइफ यहीं ख़त्म करते हैं, बाद बाकी हम इस ट्रेड का प्रॉफिट है लॉस जो भी होता है हम टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। हम अपनी स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, कोई किसी का क्वेश्चन हो मेरे को व्हाट्सअप कर दो या मैसेज कर दो, कुछ भी कर दो, मैं सबके जवाब दे देता हूँ। इनफैक्ट सबके देता ही हूँ, दे देता नहीं देता ही हूँ, ठीक है। इसका जो भी